हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने डाइजेशन ऑफ फूड की बात की थी और हमने देखा था कि किस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड का डाइजेशन हुआ था। तो हमने देख लिया था कि माउथ में डाइजेशन दो प्रकार का था, फिजिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन बाई टीथ हुआ था, ठीक है, और केमिकल डाइजेशन बाई सैलिवरी ग्लैंड्स हुआ था, ठीक है, जिसमें सलाइवा का सीक्रेशन हुआ था, जिसमें सैलिवरी अमाइलेज था जो कि कार्बोहाइड्रेट को मैल्टोज में कन्वर्ट करने का काम कर रहा था, पार्शियल डाइजेशन कर रहा था, ठीक। फेरिंग्स में देखा कोई फूड का डाइजेशन नहीं था, और उसके बाद फिर हमने देखा ईसोफेगस में, ईसोफेगस में भी किसी प्रकार का फूड का डाइजेशन नहीं था। जब फूड पहुंचता है हमारे कहां पर, स्टोमक में, ठीक। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा फूड का डाइजेशन होता है। और हमने देखा गैस्ट्रिक ग्लैंड में कुछ प्रकार की, तीन प्रकार की हमने सेल्स देखी थी, ठीक है। इनमें एक के द्वारा एचसीएल का सीक्रेशन होता है, दूसरे के द्वारा म्यूकस का सीक्रेशन होता है, तीसरे के द्वारा ट्रिप्सिनोजन का सॉरी पेप्सिनोजन का सीक्रेशन होता है, ठीक है। पेप्सिनोजन जब एचसीएल के कांटेक्ट में आता है, ठीक, तो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और हम जानते हैं पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को पार्शियल डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। फिर उसका हमने एचसीएल के फंक्शन देखे थे, कैसे वो माइक्रोब्स को, पैथोजन को किल करता है, या कैसे वो एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है, भोजन के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। म्यूकस एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, ये पढ़ लिया था हमने। जब फूड इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो हमने देखा था बाइल जूस का रोल होता है डाइजेशन में, पैनक्रियाटिक जूस का रोल होता है, और इंटेस्टाइनल जूस का रोल होता है, ठीक है। तो बाइल जूस में हमने देखा था ये एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का काम करता है, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस में देखा था कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो केवल बेसिक नेचर में काम करते हैं, जिनमें था हमारा ट्रिप्सिन था, पैनक्रियाटिक अमाइलेज था, और पैनक्रियाटिक लाइपेज था, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम कर रहे थे, ठीक है। फिर हमने देखा था इंटेस्टाइनल जूस, जो इसमें एंटेरोकाइनेज होता है जो कि ट्रिप्सिनोजन को जो है कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में, जो कि वो भी एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है। वह हमने मेल्टेज देखा, लैक्टेज देखा, और सुक्रेज देखा, ठीक है, जो कि डाइसैक्राइड्स है हमारे, ठीक है, मेल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज इनको डाइजेस्ट करने का काम कर रहे थे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पूरे डाइजेशन देख लिया था। अब इस पूरी प्रोसेस को मैं समराइज एक टेबल के रूप में करता हूं, ठीक है, जिससे आपको इनको याद रखने में आसानी रहे, कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, हाँ, माउथ, ठीक है। अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ में जो ग्लैंड होती हैं वो होती है हमारी, हाँ, सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। इनका सीक्रेशन सलाइवा होता है, ठीक है, और इसमें एंजाइम सैलिवरी अमाइलेज, कैसी को जो है नाम दिया था टाइलेट, ठीक। इसका काम क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ठीक है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ठीक। जो किसको डाइजेस्ट करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, और उसको पार्सल डाइजेस्ट करके जो है वो मेल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था, हाँ, फेरिंग्स आया माउथ में, फेरिंग्स में, ठीक है, कोई ग्लैंड नहीं है, किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। मैं डेटा चेक कर दूं, हाँ, फेरिंग्स के बाद हमने देखा, हाँ, इसोफेगस में, यहां पर भी किसी प्रकार का कोई ग्लैंड नहीं है, कोई सीक्रेशन नहीं होगा, यहां पर भी नो डाइजेशन, यहां पर भी किसी प्रकार कोई डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, अब इसोफेगस से फूड कहां पहुंचा, स्टोमक में पहुंच गया, स्टोमक में, स्टोमक ग्लैंड कौन सी हमारी,
गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ठीक। गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रेशन गैस्ट्रिक जूस कहलाता है, ठीक। इसमें गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन में एंजाइम भी होते हैं, कुछ और भी सीक्रेशन होते हैं इसमें, ठीक है। लाइक इसमें होगा हमारा HCl भी होगा, ठीक है, म्यूकस भी होगा और पेप्सिन भी होता है, ठीक है। HCl के फंक्शन हमने पढ़ लिए थे। HCl के अगर हम फंक्शन की बात करें तो हमने बताया है ये हमने पढ़ा था, ये माइक्रोब को किल करने का काम करता है, किल द पैथोजन, ठीक है। एसिडिक नेचर देता है, ठीक है, हाँ, और पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, ठीक है। एक्टिवेट पेप्सिनोजन, ठीक है। पेप्सिनोजन को भी ये एक्टिवेट करने का काम करता है। ये काम किसके थे हमारे? HCl के। म्यूकस के अगर रोल की बात करें तो म्यूकस का रोल का क्या है? प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म करता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म करता है स्टोमक की इनर वॉल पे, ठीक है। पेप्सिन का काम क्या है? ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, प्रोटीन, हाँ, डाइजेस्टिव एंजाइम। इसका मतलब ये प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करता है, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट कर देता है इसको? यहां लिख सकते हैं, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और उसे कन्वर्ट कर देगा प्रोट्यूज एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टोमक के बाद पैंक्रियाज, ठीक है। ये अपने आप में ग्लैंड है, इसके द्वारा जो सीक्रेशन होता है पैनक्रियाटिक जूस होता है, इसके द्वारा जो एंजाइम होते हैं इसमें ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक माइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, और भी होते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में ये 3 दिए हुए हैं। इनका काम क्या होता है? जो ट्रिप्सिन का काम होता है वो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं, और पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है वो एमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ट्रिप्सिन का काम किसे डाइजेस्ट करना है? प्रोटीन को, ये कार्बोहाइड्रेट को, और ये एमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है किसमें? अमीनो एसिड में। ये डाइसेक्राइड में कंप्लीटली कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं होती, ये ठीक पार्शियल डाइजेस्ट होती है और बनता है यहाँ पर डाइसेक्राइड के रूप में मैल्टोज, लैक्टोज,
ठीक है। हाँ, सुक्रोज। इमल्सिफाइड फैट को ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पैनक्रियाज तक के फंक्शन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ और भी ऑर्गन है हमारे, ठीक है। पैनक्रियाज के बाद हम बात करेंगे इनके बाद बात करते हैं हम गॉल ब्लैडर की या लिवर की बात करते हैं। लिवर, ठीक है, ये सीक्रेट करता है बाइल जूस को। याद रखना, बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता। इसका फंक्शन क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ऑफ फैट मींस फैट के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है ये, ठीक है। किसको कन्वर्ट करेगा ये? फैट को। इसमें हाँ, स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट, फैट के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ये कन्वर्ट कर देगा आपको, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आता है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहलाती है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस को सीक्रेट करेंगे। जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक। कुछ एंजाइम के नाम देखेंगे यहाँ पे हम। एंटेरोकाइनेज इंपोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। दूसरा होता है वो आपके लिए इंपोर्टेंट है मेल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज, ठीक। ये इन्हीं को डाइजेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये क्या करेगा? एंटेरोकाइनेज ये ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट, ये ट्रिप्सिन लिखा हुआ, ठीक है। तो ये ट्रिप्सिनोजन एक्चुअल में सीक्रेट होता है नेगेटिव फॉर्म में, जो जब इससे रिएक्ट करता है ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तभी एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। ये मेल्टोज को डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। ये लैक्टोज को डाइजेस्ट करेंगे और ये सुक्रोज को डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, ये मेल्टोज को, ये लैक्टोज को, ये सुक्रोज को, ठीक है। मेल्टोज को डाइजेस्ट करके ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। लैक्टोज की बात करें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देंगे। सुक्रोज की बात करेंगे, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होगा। हाँ,
इसके बाद हम बात कर लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में हमें पता है कि किसी प्रकार के फूड का डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। हाँ, मैं याद रखना होगा, ठीक है। क्या कि लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार के किसी भी फूड का डाइजेशन नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक, फूड का डाइजेशन नहीं होगा। तो ये तो थी हमारी डाइजेशन ऑफ फूड की कंप्लीटली सब, ठीक है। अब फूड डाइजेस्ट हो चुका है, तो डाइजेशन की डेफिनेशन अगर हम रिकॉल करें तो हमें समझ में आता है ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड, ठीक है। जो फूड कॉम्प्लेक्स था और इनसॉल्युबल था, कन्वर्टेड इनटू, ब्रेकडाउन इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म। सिंपल मींस ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एंड सॉल्युबल फॉर्म मींस वाटर में डिसॉल्वेबल है, मतलब डिसॉल्व कंप्लीटली हो चुका है पानी में, ठीक है। तो हम बात करते हैं डाइजेशन की बात आता है, तो हमारा जो न्यूट्रिशन का अगला स्टेप आता है, पहला था हमारा इंजेक्शन कंप्लीट हुआ, इनटेकिंग ऑफ फूड, दूसरा डाइजेशन कंप्लीट हुआ, तीसरा था एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसे इस इंटेस्टाइन से पहुंचा दो कहां पर, ब्लड के अंदर, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन का सीधे मतलब हुआ कि इनटेकिंग ऑफ फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू ब्लड थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ बिली एंड माइक्रोबिली, ठीक है। बिली और माइक्रोबिली द्वारा भोजन को एब्जॉर्ब करके ब्लड में पहुंचाना एब्जॉर्प्शन कहलाता है, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं कि माइक्रोबिली पे क्वेश्चन बनता है कि भोजन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोबिली, माइक्रोबिली का फंक्शन क्या है। और डिटेल स्ट्रक्चर तो नहीं है हमारे सिलेबस में, ठीक है, बस थोड़ी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक, कि ये किस प्रकार से काम करने वाले हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन में क्या था, हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन में जो सिंपल एंड सॉल्युबल फूड है, ठीक है, उसको विली और माइक्रोविली द्वारा, ठीक है, पहुंचा देना किसमें, ब्लड स्ट्रीम में, या ब्लड के बहाव में, जहां ब्लड हमारा बह रहा है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में वहां पहुंचा देना प्रोसेस कहलाती है हमारी एब्जॉर्प्शन कहलाती है, ठीक है। और ये प्रोसेस होने किसके द्वारा है, बिली और माइक्रोबिली, दोनों को समझते हैं होती क्या है, ठीक है। अगर हम बिली की बात करें, ठीक, तो बिली एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ठीक है, क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कुछ प्रोजेक्शन है, उभार है, कैसे, फिंगर लाइक इन दी इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, केवल याद रखना स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, लाइक इस प्रकार के, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है किसके, हमारे बिली के हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इनका काम क्या है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का काम करती है, ठीक है। काम क्या है इनका, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड या डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्ब करना इनका काम होता है। फिर व्हाट इज माइक्रोबिली, ठीक है। इन्हीं माइक्रोबिली के ऊपर बहुत छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। माइक्रोबिली की बात करें, क्या बताइए, माइक्रो स्कोपिक, हाँ, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ बिली, बिली की सरफेस पर क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होंगे सब पे। फिर अब ये एब्जॉर्ब कर रही है, क्या कर रही है, ठीक है, तो इस सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही है जिससे कम समय में ज्यादा से ज्यादा भोजन एब्जॉर्ब हो सके,
ठीक है, क्या करती है ये, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, जिससे कम समय में ज्यादा से ज्यादा भोजन एब्जॉर्ब हो सके। इस प्रकार से क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ब्लड के द्वारा। एसिमिलेशन का मतलब ब्लड से टिश्यू, जो हमारे टिश्यू क्या करते हैं, ब्लड से इसी फूड को लेते हैं और अपने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में इस्तेमाल कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है, तो ये तो था हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अगर यहाँ पर एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए ऑब्जेक्टिव कि बॉडी के किस पार्ट में डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है, हम बात करें डाइजेशन कंप्लीट जो है वो कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, याद रखेंगे आप, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो पार्ट है जहां पर भोजन का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो भोजन का डाइजेशन यहाँ कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो बात करें भोजन एब्जॉर्ब कहाँ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर डाइजेस्ट यहाँ हुआ है तो एब्जॉर्प्शन भी यही होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ये भी कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा, ठीक है। जब यहाँ डाइजेस्ट हुआ है तो एब्जॉर्ब भी यही हो जाएगा, ठीक। तो बात आती है, ठीक, अब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया तो वाटर कहाँ एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। फूड डाइजेस्ट का हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्ब कहाँ हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन फिर वाटर कहाँ एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन रहता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डाइजेशन की डेफिनेशन को अगर हम गौर से देखें, ठीक है, तो लिखती है, क्या लिखती है, सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है भोजन, मींस कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल फूड कन्वर्ट इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म, ठीक है। जब फूड ऑलरेडी सॉल्युबल फॉर्म में, मींस वाटर में डिसॉल्व हो चुका है, देन हाउ कैन दिस पॉसिबल, ये कैसे संभव हो सकता है कि फूड डाइजेस्ट हो जाए वाटर रह जाए, पॉसिबल ही नहीं है। इट मींस जब फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ये पॉइंट बिल्कुल याद रखेंगे कि फूड के संग में वाटर का भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये गलतफहमी ना पालना कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, यही हो रहा है वाटर में, ठीक है। तो हम इसके बाद बात करेंगे, तो फिर ऐसा क्यों लिखा होता है किताबों में कि वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। तो एक पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हायर क्लासेस में इस पे तो बात कह सकते हैं कि नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आए थे इतना सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि एक वर्ड का अंतर था, ठीक है। उन वर्ड को हम देखते हैं, ठीक है। एक होता है मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब इन, एक वर्ड ही हो गया, ठीक है। और एक मेनली वाटर एब्जॉर्ब, दोनों वर्ड में अंतर है, देखते हैं क्या, ठीक है। हमने कहा कि जितने भी न्यूट्रिएंट से एब्जॉर्ब कहाँ हुए, भोजन का एब्जॉर्ब हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो भोजन ज्यादा था इसलिए वहां पर ज्यादा से ज्यादा पानी भी एब्जॉर्ब हो गया, इसका मतलब कहाँ हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स तो सारे एब्जॉर्ब हो गए, अब बचा क्या, बचा अनडाइजेस्टेड फूड बचा जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाया, कुछ ड्रग्स बचे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर बचा, कुछ सॉल्ट है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह है, ठीक है। तो इन सारी चीजों में, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, हाँ, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, ड्रग्स है और कुछ और केमिकल्स है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाए थे। इन सब में अगर कुछ भी है, कुछ सॉल्ट वगैरह भी है, ठीक है, हाँ, अगर कुछ भी जो हमारी बॉडी इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड इस्तेमाल लायक है ही नहीं क्योंकि डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है, ड्रग्स है हानिकारक होंगे, ठीक है, सॉल्ट है केमिकल है, ये भी जो है हार्मफुल होंगे।
तो इन सब में अगर कुछ थोड़ा बहुत भी एब्जॉर्ब होने लायक बचा वो केवल और केवल वाटर बचा। ठीक है, तो जो चीजें बची हैं रिमेनिंग सब्सटेंसेस में केवल वाटर ही है जो एब्जॉर्ब हो सकता है। सो वी कैन से दैट मेनली इन सब में मेनली वाटर इज एब्जॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टाइन, याद रखेंगे। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो मेनली और मैक्सिमम में अंतर है, याद रखेंगे। ठीक है, ज्यादातर पानी एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और बचा हुआ पानी, ठीक है, इन सारी चीजों में अगर कुछ एब्जॉर्ब हो सकता है वो एब्जॉर्ब वाटर है, इसलिए वो कहाँ एब्जॉर्ब होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हुआ। डाइजेस्टेड वेस्ट क्या होगा, ठीक है, कहाँ से, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, कोलोन से रेक्टम से होता हुआ एनएस से पास आउट हो जाएगा जाके। ठीक है, ये तो हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसके बाद एक या दो और इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारा ये है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, व्हाई स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर इन द हर्बीवोर्स एज कंपेयर टू कार्निवोर्स। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो लंबी क्यों होती है, किसमें, हर्बीवोर्स एनिमल में, शाकाहारी जीवों में। ठीक है, जो भी शाकाहारी एनिमल्स हैं उनमें जो उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन है लंबी क्यों होती है एज कंपेयर टू कार्निवोर्स, तो मांसाहारियों की अपेक्षा। ठीक है, तो उसका सीधा सा आंसर है, ठीक है, कि जो हर्बीवोर्स एनिमल होते हैं, ठीक है, हर्बीवोर्स एनिमल का जो मेन फूड जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है हमारा, सेलुलोज, मतलब घास वगैरह होती है उसमें सेलुलोज होता है। ठीक है, तो जो हर्बीवोर्स जो है, ठीक है, उनका जो फूड जो होता है उसमें मेन कंटेंट किसकी होता है, ठीक है, फूड ग्रीन प्लांट्स होते हैं लगभग, क्या कह सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स, ट्रीज, लीव्स वगैरह ये सारी चीजें होती है। इनकी मेन कंटेंट क्या होती है, सेलुलोज। ठीक है, और ये जो सेलुलोज है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम किसी भी बॉडी के अंदर किसी ऑर्गन के द्वारा नहीं बनता। ठीक है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है, जिसे हम कहते हैं क्या, सेलुलेज। ठीक है, ये एंजाइम एक्चुअल में बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस होता है। कौन प्रोड्यूस करता है इसे, ठीक है, प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, याद रखेंगे, प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, जो कहां रहते हैं, इन हर्बीवोर्स के रिमन में रहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इन गट या र्यूमन ऑफ कैटल्स, कैटल्स के र्यूमन में रहने के कारण, ठीक है, तो बैक्टीरिया रहते हैं। तो बैक्टीरिया कहाँ है, कैटल्स के र्यूमन में है। ठीक है, डाइजेशन वही होने वाला है सेलुलोज के द्वारा। ठीक है, तो जितनी ज्यादा मात्रा में बैक्टीरिया अवेलेबल होंगे, जितनी ज्यादा मात्रा में सेलुलोज अवेलेबल रहेगा कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उतना ही ज्यादा क्या होगा, ये सेलुलोज एंजाइम का सीक्रेशन होगा, और जितना ज्यादा सेलुलोज एंजाइम का सीक्रेशन होगा उतना ज्यादा सेलुलोज डाइजेस्ट हो पाएगा। इट मींस हम कह सकते हैं यहां से, ठीक है, कि इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई जितनी ज्यादा होगी भोजन उतनी ज्यादा समय तक ठहरेगा, और भोजन जितनी ज्यादा समय तक इंटेस्टाइन में ठहरेगा उतना ज्यादा बैक्टीरिया एंजाइम बना पाएंगे और उतना ज्यादा ये डाइजेस्ट हो पाएगा। ठीक है, ये तो हो गई बात किसकी, इस क्वेश्चन की, स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी क्यों होती है एज कंपेयर टू कार्निवोर्स, जबकि कार्निवोर्स तो सेलुलोज खाते ही नहीं है। ठीक है, तो उसमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन था जो कि डाउट में था, ठीक है, कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, डेजर्ट प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हाउ डेजर्ट प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक, इस क्वेश्चन को और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डेजर्ट में गर्मी बहुत ज्यादा होती है और डेजर्ट प्लांट में स्टोमेटा दिन में बंद रहते हैं, जब गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा फिर फोटोसिंथेसिस कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो in desert plant stomata will remains closed in the daytime, then how they perform photosynthesis। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं,
ठीक, डेजर्ट प्लांट बात करें, इनका स्टोमेटा क्लोज क्यों होता है? ठीक है, स्टोमेटा क्लोज्ड कब? ड्यूरिंग डे टाइम, दिन में स्टोमेटा बंद रहते हैं। क्यों? क्योंकि पानी की ऑलरेडी कमी है डेजर्ट में। ठीक है, तो हाँ, इसके लिए टू प्रिवेंट ट्रांसपायरेशन, याद रखेंगे, मतलब वाटर लॉस को बचाने के लिए ये दिन के समय बंद रहते हैं। देन हाउ कैन दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस? ठीक है, तो बात करेंगे ऐसे प्लांट जो है एक स्पेशल पाथवे होता है, मैकेनिज्म होता है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं, आपके सिलेबस में देखिए कि नाम लिख देता हूं, कैम पाथवे। ठीक है, ये क्या है? कैम पाथवे है। ठीक, क्या है? स्पेशल पाथवे है, स्पेशल पाथवे फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टोमेटा रात के समय ओपन होते हैं। क्या हुआ इसमें? स्टोमेटा ओपन एट नाइट। याद है मैंने क्या कहा? डेजर्ट प्लांट में स्टोमेटा दिन में बंद रहते हैं। क्यों? पानी को लॉस को बचाने के लिए। ठीक है, ऐसे में वो क्या करते हैं, स्टोमेटा रात में ओपन होंगे। ठीक है, अब रात में गैसेस तो ले लेंगे, लाइट कहां से आई? लाइट नहीं होगी उनके पास में। ठीक है, और भोजन बनाने की लाइट कंपलसरी है, तो भोजन बनेगा तो इनमें भी दिन में, लेकिन इनमें कंडीशन है। ठीक है, क्या करेंगे? ये नाइट में ओपन होंगे एंड एब्जॉर्ब CO2। ये क्या करेंगे? ये CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, एंड कन्वर्ट इट इनटू कार्बोनिक कंपाउंड। ठीक है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक या कार्बोनिक कंपाउंड। क्या किया उन्होंने? रात में CO2 ली और उसे कन्वर्ट कर लिया किसमें? कार्बनिक कंपाउंड, जिसमें CO2 अब गैस के रूप में नहीं, एक केमिकल कंपाउंड के रूप में स्टोर है। ठीक है, अब फिर क्या होगा? जब फिर दिन निकलेगा। ठीक है, हाँ, वेल सनशाइन। ठीक है, वेल सनशाइन। ठीक है, या अराइज, जब सूरज निकल आएगा, उदय हो जाएगा, सनराइज हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में ये कार्बनिक कंपाउंड जो है, कार्बोनिक कंपाउंड को फिर से तोड़ा जाएगा। ठीक है, और जब ये टूटेगा तो इससे क्या निकलेगी? फिर से CO2 निकलेगी। अब दिन में देखो, कार्बनिक कंपाउंड को थोड़ा CO2 निकल आई। ठीक है, लाइट ऑलरेडी मौजूद है दिन में। ठीक है, तो इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस अपनी परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो आंसर समझ में आया क्या हुआ? ठीक है, इन डेजर्ट प्लांट स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, बिकॉज प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसपायरेशन। ठीक है, इन सच टाइप ऑफ प्लांट स्टोमेटा ओपन एट द नाइट and absorb CO2 and convert it to the carbonic compound. ठीक है, हाँ, in the morning when sun rise, ठीक है, stomata against close, ठीक है, and this carbonic compound is break and CO2 is produced. ठीक है, and now this CO2 is used in the formation of glucose. ठीक है, तो इस प्रकार से इसका इस्तेमाल हो जाएगा ग्लूकोज के बनने में। इस प्रकार से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस प्रकार से न्यूट्रिशन टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। इस पूरे टॉपिक में, ठीक है, लाइफ प्रोसेस से लेकर न्यूट्रिशन तक जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक की एक डाउट वीडियो आपकी शूट कर दी जाएगी। जो भी डाउट है आपको, सारे डाउट आप जो कमेंट सेक्शन में छोड़ दें। ठीक है, थैंक यू।